नार नहीं नारंगी है, ढक ले तो सारे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोड्स फॉर ऑल में। दोस्तों, आज हम त्रिया चरित्र के ज्ञानवर्धक कहानी में बात करेंगे चरित्रहीन स्त्री के 4 पहचान के बारे में। साथ ही साथ प्रिय दोस्तों, हम आपको बताएंगे एक सत्वती स्त्री और चरित्रहीन स्त्री में फर्क क्या है। दोस्तों, इस कहानी के बाद आप अपनी जिंदगी में किसी भी महिला से धोखा नहीं खा पाएंगे और साथ ही साथ चरित्रहीन स्त्री को एक नज़र में पहचान लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, तभी आपको पूरा ज्ञान हो पाएगा। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले समय में जब भी ज्ञानवर्धक कहानी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम किसी भी महिला को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो चलिए प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। प्रिय दोस्तों, एक नगर में एक किसान दंपति निवास करते थे। किसान का उम्र उसकी औरत से 8 वर्ष ज़्यादा थे। प्रिय दोस्तों, किसान थोड़ा वृद्ध हो चुका था, इसलिए प्रिय दोस्तों उसकी पत्नी ना ही उससे अच्छे से बात करती और ना ही उसका ख्याल रखती। जब भी वो खेत पर जाता उसके लिए खाने नहीं देती। प्रिय दोस्तों, किसान को ये भी उड़ते उड़ते खबर मिली थी कि उसकी पत्नी उसके सामने तो बहुत गंदे तरीके से रहती है, साज सज्जा नहीं करती है, लेकिन जब वो खेत पे रहता है तो वो अच्छे से साज सज्जा श्रृंगार करके वो अपने पास ही सहेली के घर जाती है। प्रिय दोस्तों, उस घर में हर 2 दिन में एक दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। उसके पति की शिकायत थी कि उसकी पत्नी किसी बात का जवाब सीधे मुंह से नहीं देती। प्रिय दोस्तों, दोनों पति पत्नी के बीच में एक दिन झगड़ा हो रहा होता है। तभी गांव का एक ठठेरा किसान दंपति घर में बर्तन देने के लिए आता है और दंपति के बीच में हो रहे लड़ाई को सुन लेता है। प्रिय दोस्तों, जब वो ठठेरा बर्तन दे रहा था तो उसकी पूरी नज़र किसान की पत्नी पर थी। उसकी आंखें किसान की पत्नी से हट ही नहीं रहे थे। प्रिय दोस्तों, जब वो ठठेरा बर्तन देकर चला जाता है, फिर दोस्तों एक दिन सही समय देखकर, जब किसान अपने खेत पे रहता है अपने काम करने के लिए, तभी समय देखकर वो ठठेरा किसान के घर आता है और घर आकर उस औरत से कहता है, हे सुंदरी, मैं तो विधुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तुम भी विधवाओं जैसा ही जीवन व्यतीत कर रही हो। चलो हम दोनों यहाँ से भागकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सुखपूर्वक रहें, जहां पर मैं तुम्हें पूरी सांसारिक सुख दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने दूंगा। प्रिय दोस्तों, किसान की पत्नी को उस ठठेरी का सुझाव पसंद आ गया। फिर वो उससे कही कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगले बुधवार को पूष की रात के दिन आना होगा। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर ठठेरा कहता है कि ठीक है, लेकिन हे सुंदरी, हमें दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए हमें धन की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हारे पास में जितने सारे धन होंगे, आभूषण होंगे, उस सभी को तुम एक मिट्टी के बर्तन में रख लेना। प्रिय दोस्तों, वो औरत ऐसा ही करती है। उसके जितने सारे धन होते हैं, आभूषण होते हैं, वो सभी एक मटके के बर्तन में लेकर तैयार रहती है। फिर प्रिय दोस्तों, जब अगली पूष की रात को बुधवार को ठठेरा आता है और जब उसका पति सो रहा होता है, तभी वो किसान की पत्नी उस ठठेरे के साथ में किसी दूसरे नगर में जाने के लिए निकल जाती है। प्रिय दोस्त, की पत्नी रास्ते में जाती रहती है, गांव के छोर पर पहुंचती है, तभी उस पर नजर एक गांव के तपस्वी साधु की पड़ती है। उसे देखकर कहता है कि हे स्त्री, तुम इस समय इतनी रात को इस गैर आदमी के साथ में कहाँ जा रही? दोस्तों, वो औरत उस तपस्वी से झूठ बोलती है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर उस तपस्वी को ये भी उड़ते उड़ते खबर मिली हुई होती है कि वो जो औरत है वो चरित्रहीन है, इसलिए वो समझ लेता है। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि हे तपस्वी, ये मेरे बड़े भाताश्री हैं और मेरी बूढ़ी माँ मृत्यु सैया पर पड़ी हुई है, अतः मैं उसको देखने जा रही हूँ इनके साथ में। फिर भी प्रिय दोस्तों, वो जो तपस्वी होते हैं सभी बात को समझ लेते हैं और फिर वो आकर किसान को सारी बात बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसान को भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि किसका करा धरा है।
दोस्तों यहाँ पर किसान का कहना होता है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता और वो जितना सारा इंसाफ है वो पूरा भगवान पे छोड़ देता है। दोस्तों वहाँ पे किसान का कहना होता है कि श्री हरि इसका भला करेंगे। प्रिय दोस्तों, जब वे दोनों ग्राम से बहुत दूर निकल गए तो मार्ग में उन्हें एक गहरी नदी मिली। उस समय उस ठग के मन में विचार आया। प्रिय दोस्तों, वहां पर ले जाते समय उसके मन में विचार आता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, फिर भी वो जाते हैं। ये विचार कर उसने कृषक के पत्नी से कहा कि प्रिय, ये नदी बहुत गहरी है, ऐसा करता हूं कि पहले इस आभूषण से भरे बर्तन को उस किनारे पर रख आता हूं, फिर बाद में तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे कृषक की पत्नी बोलती है ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। प्रिय दोस्तों, जब किसान की पत्नी से जितना सारा धन ले रहा होता है तो वो ये भी कहता है कि हे सुंदरी, तुम्हारे जो शरीर पे और सारे भी आभूषण हैं उसको भी तुम इस मिट्टी के बर्तन में रख दो, ताकि पानी में ले जाते समय तुम्हें ये भीग न जाए, ये भीगने से बचे रहेंगे। प्रिय दोस्तों, यहाँ पे कृषक की पत्नी अपने शरीर की जितनी सारी गहने होती हैं वो उसे उतार कर दे देती हैं। फिर प्रिय दोस्तों, जब वो ठठेरा नदी के उस पार चला जाता है, फिर उसके बाद कहता है कि हे सुंदरी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास तभी होगा जब तुम पत्नी का गर्दन काटकर तुम मुझे लाकर दोगी, तभी तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास होगा। प्रिय दोस्तों, किसान की पत्नी ऐसा ही करती है। वो जाकर अपने पति का गर्दन लेकर आती है और वो कहती है कि हे प्रिय, मैं अपने पति का गर्दन ले आई हूं, अब तो तुम मुझ पर पूरा विश्वास करोगे, अब तो तुम मुझे अपने साथ दूसरे नगर ले चलोगे। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर वो ठठेरा कहता है कि जिस पति ने तुम्हें इतने सारे धन दिए, आभूषण दिए, जेवरात दिए, इतने सारे सुख दिए, तुम उसकी नहीं हो सकी तो तुम फिर मेरा क्या साथ निभाओगी। और फिर दोस्तों वो ठठेरा वहीं से चला जाता है और वो कभी भी वापस नहीं आता है। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर वो औरत नदी के इस छोर पर बेसहारा बैठी हुई सोच रही थी। प्रिय दोस्तों, जब वो औरत नदी के इस छोर पर बेसहारा बैठी हुई थी, सोच रही थी, तभी एक गीदड़ी अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबाए उसके समीप पहुंची। उसे नदी के किनारे जल में बैठी एक मछली दिखाई दी। उसने मांस का टुकड़ा जमीन पर रखा और उस नदी के मछली पर झपटी। प्रिय दोस्तों, उसी समय आकाश से एक गिद्ध ने झपट्टा मारा और वो गीदड़ी के रखे मांस को उठाकर चलता बना। उधर गीदड़ी को स्वयं पर झपटते देख मछली भी जल में डुबक गई। उसकी ये हालत देखकर किसान की पत्नी हंस पड़ी। वो गीदड़ी से बोली, अरे मूर्ख, सब कुछ खोकर भी अब तुम किसकी राह देख रही हो। तो ये दोस्तों, यहां पर गीदड़ी उसकी ओर उपहास भरी नजरों से देखती हुई बोली कि मूर्ख किसे कह रही हो नादान स्त्री, तुम तो मेरे से भी ज्यादा मूर्ख हो। मैंने तो अपना आहार ही गंवाया है, किंतु तुमने तो अपने पति को भी खो दिया, प्रेमी भी हाथ से गया और अब साथ लाए धन को भी गंवाकर नदी के किनारे बैठी हो। तुम अब किसकी राह देख रही हो। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो हमें पहली सीख मिली कि जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसको अपने पति का कुछ भी फिक्र नहीं रहता है। दूसरा हम कह सकते हैं प्रिय दोस्तों कि वो चरित्रहीन स्त्री अपने पत्नी से ज्यादा दूसरों के सामने साज सज्जा के साथ रहती है। तीसरा हम कह सकते हैं प्रिय दोस्तों कि वो अपने संबंध के लिए, अपने मतलब के लिए किसी से भी वो झूठ बोल सकती है, जिस प्रकार किसान की स्त्री तपस्वी से झूठ बोलती है। चौथा हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो सांसारिक सुख के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की जान भी ले सकती हैं, जिस प्रकार से किसान की पत्नी ने अपने पति के गर्दन को काट दिया। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको सीख मिली होगी। तो ठीक है प्रिय दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलते हैं एक अच्छे से ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।